हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उस्टर क्वांटम 3 का लास्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। और उस्टर क्वांटम 3 का 2 वीडियो जो पहले का अपलोड हुआ, इसको देख लीजिए। उसके बाद इसको देखने से आपको समझ में आएगा। उसमें अपन NaCl का सेटिंग तक बताया था। NaCl का सेटिंग कैसे किया जाता है, कैसे अपन एक ऑटोकोलम में जो धागा चलता है या लिंक फ्रेम में, लिंक कोलम में चल रहा है, उसमें कैसे फॉल्ट फ्री धागा बनाया, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और वो सेटिंग अगर कोई परफेक्ट रखेगा तब जाके उसका वो धागा का क्वालिटी बढ़िया रहेगा। और देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं NaCl सेटिंग छोड़ के बाकी सेटिंग का। एक सेटिंग रहता है थिन प्लेसेस। देखिए, आपकी रिम का यान कितना भी बढ़िया बनाओ, अगर बीच बीच में थिन प्लेसेस आएगा, वो बार बार आपकी वार्पिंग में ब्रेकेज करेगा। वार्पिंग में बार बार ब्रेकेज करेगा, अल्टीमेटली वो आपकी फर्दर प्रोसेस में वीविंग वगैरह में भी ब्रेकेज बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखो, थिन प्लेसेस बहुत डेंजर रहता है। धागे में थोड़ा बहुत मतलब कोर्स या थिक प्लेसेस रहेगा चलेगा, लेकिन थिन प्लेसेस बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। जैसे अपन कंपैक्ट का यान बनाते हैं ना, थिन प्लेसेस उसमें बिल्कुल मोटा काउंट है ना, इसमें जीरो रहता है। मोटा काउंट में जीरो रहता है, और फाइन काउंट जैसे 60 काउंट 80 काउंट होगा, उसमें 5 से 10 तक रहता है। तो ध्यान रखो, थिन प्लेसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और थिन प्लेसेस का जो सेटिंग है क्वांटम 3 में, जैसे थिन प्लेसेस हेल्प पॉइंट 1 2 3 3 प्रकार का सेटिंग होता है। एक रहता है 46% का यान डाया का, और ये -46%, ठीक है, मतलब लगभग आधी से कम है। और 2.6 सेंटीमीटर का उसका थिन प्लेसेस का लंबाई। जैसे ये समझ लो आपकी यान है और आपके थिन प्लेसेस ऐसे है। ये जो एरिया है थिन प्लेसेस, उसका लेंथ रहेगा 2.6 सेंटीमीटर का, छोटा सही रहेगा तो वो आपकी शर्ट थिन में आएगा। और ये ज़्यादा डेंजरस रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखो T2 T3 34% यान डाया का 34% माइनस साइड है, और इसमें 9.1 सेंटीमीटर का लंबा रहता है। ये जो थिन का एरिया है वो लंबा हो जाएगा। और T3 में देखो 17% पतला रहेगा यान, और 140 सेंटीमीटर का लंबाई, बहुत ज़्यादा लंबाई रहेगा। वो इसका मतलब देखो 2.6 सेंटीमीटर के ऊपर होगा तब काटेगा। अगर 34% माइनस यान डाया 9.1 सेंटीमीटर ऊपर होगा काटेगा। T3 17% सिर्फ माइनस साइड है, तो 140 सेंटीमीटर ऊपर होगा काटेगा। इसका अपना इसीलिए सेटिंग लेना। ये दोनों लंग थिन रहता है, और लंग थिन बहुत डेंजर रहता है। उसमें क्या होता है, आपके डाई पिकअप चेंज हो जाएगा, कपड़े का अपीयरेंस खराब हो जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो काउंट चैनल प्लस। काउंट चैनल प्लस मतलब समझ लो आपने 30 काउंट चला रहे हो, आपके समझ लो उसमें आपके बहुत कोर्सर मटेरियल आया या बहुत फाइनल मटेरियल आया, तो काउंट में अगर कम ज़्यादा होगा, कितना परसेंट मोटा वाला पास कराएगा, कितना परसेंट फाइन वाला पास कराएगा। देखो CCP मतलब काउंट चैनल प्लस, ये हेल्प पॉइंट 1 नंबर में 14.7% अगर प्लस रहेगा यान डायमीटर, मतलब कोर्सर साइड, ये ध्यान रखो। कोर्सर साइड अगर 14.7% प्लस रहेगा और 2 मीटर तक रहेगा वो अलाउ है, उससे ऊपर रहेगा तब काटेगा। और CCP 2 में देखो 8.5% सिर्फ
अगर यान डाया से प्लस रहेगा, मोटा रहेगा, 12 मीटर तक अलाउ है, 12 मीटर से ऊपर जाएगा तो वो काटेगा। ठीक है। और इसमें ये हो गया कोर्सर, ये भी कोर्सर है। अच्छा, शीशे में हो गया काउंट चैनल माइनस। काउंट जब आपकी बारीक आता है, पतला आता है बीच बीच में, उस टाइम का बात है। शीशे 1 में आएगा -12.3%। यहाँ देखो सिंबल का बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स मतलब प्लस, माइनस मतलब फाइन। ये हो गया फाइन, फाइनर साइड। तो -12.3% अगर यान डाया का रहता है और 2 मीटर तक भी अलाउ करेगा, 2 मीटर से थोड़ा सा ऊपर होगा वो काटेगा। तो CCM2 हो गया 8.2% और 12 मीटर तक अलाउ करेगा, उसके बाद में होगा जो काटेगा। ये हो गया आपकी CCP CCM। ये दोनों चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपके काउंट CP वगैरह ज़्यादा रहता है, बीच बीच में स्लॉप टाइप का माल आता है या लंग थिन माल आता है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसको रखना चाहिए। FD सेटिंग देखो, फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल क्या होता है देखो, जैसे हम बोलते हैं किसी को ये फॉरेनर है, फॉरेनर मतलब देश की बाहर का आदमी फॉरेनर हो गया। ऐसे ही ये फॉरेन मैटर मतलब जैसे अपन कॉटन चलाते, कॉटन के अलावा कोई भी मटेरियल आया हो तो फॉरेन मटेरियल हो गया। तो वो सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। फॉरेन मटेरियल देखो, इन ग्रे प्रोसेस डायड पीसेस ऑफ यार्न। कभी कभी देखना आपके ग्रे कॉटन का मटेरियल चल रहा है या पॉलिस्टर चल रहा है, कोई डायड यार्न का टुकड़ा गिर गया, कहाँ पे, ब्लो रूम में, वो टुकड़ा टुकड़ा होके वो कलर वाला माल जाके मिक्स हो जाएगा। यार्न और फैब्रिक भी देखो, कलर फैब्रिक कभी कभी ब्लो रूम में गलती से कॉटन के अंदर आ जाता है, वो अगर आगे जाएगा तो फॉरेन मटेरियल बोला जाएगा, वो छटना चाहिए। एनिमल हेयर, ह्यूमन हेयर, जो इंसान का बाल होता है या जो जानवर का बाल होता है, वो नहीं आना चाहिए। बर्ड्स फीदर, जो चिड़िया का जो पंख होता है, कभी कभी देखना कॉटन के ऊपर मिलता है, क्योंकि खेत में जब हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें एका दुका मिल जाता है, वो भी नहीं जाना चाहिए। जूट फाइबर तो जूट फाइबर भी फॉरेन मटेरियल है। और कलर पेपर भी अगर आता है वो भी मिक्स होकर कलर हो जाता है उसमें, और वो भी छांटना चाहिए। ये फॉरेन मटेरियल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इन ग्रे कॉटन में ये बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। और सिंथेटिक में क्या होता है, कलर्ड फ्लाई और मिक्सअप। इन सिंथेटिक में कोई मिक्सअप हो गया, कोई फाइबर का मिक्स हो गया, वो पकड़ जाता है। और ये जो FD सेटिंग होता है फॉरेन मटेरियल का, ये जनरली ग्रे प्रोसेस में बहुत एक्टिवेट करना पड़ता है। डाइड में क्या, डाइड किया हुआ माल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाता ज़्यादा, फिर भी आप इसको ग्रे प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। FD देखो, FD मतलब यार्न डाया का फर्स्ट FD1 हेल्पलाइन। जो FD1 मतलब 25% तक यार्न डाया रहेगा और 0.4 सेंटीमीटर का वो टुकड़ा रहेगा फॉरेन मटेरियल का। तो उसके बाद FD2 देखो 12% का रहेगा, यार्न डायमीटर का मोटा रहेगा और 1.0 सेंटीमीटर का लंबाई रहेगा। ये होता है। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपन जनरली यही वाला सेटिंग रखते, दिस सेटिंग इज करेक्ट, दिस सेटिंग कर दोगे आपका कट्स बहुत आएगा, इसमें कट्स हाई आएगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ पकड़ेगा। जनरली अपन यही वाला सेटिंग रखते हैं। और FD3 में देखो 5% रहेगा यार्न डाया का, उसका थिकनेस, और लंबाई रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आप करोगे तो जैसे आपकी FD चैनल में करोगे ना, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देखो, मतलब 4-5 कट्स आ जाएगा। इसमें हाई कट्स आएगा पहला वाला में, और इसमें नॉर्मल आएगा। ठीक है, इसमें बहुत आपके कम आएगा, और 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुकेगा। नॉट, 0 कर दिया तो FD वाला माल नहीं रुके
कट फ्रॉम यार्न। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो पीपी सेटिंग। आपको जैसे मैंने इनिशियली बताया था ना, उस्टर क्वांटम 3 कैपेसिटी बेसिक रहता है, बेसिस रहता है और ऑप्टिकल भी रहता है। तो उस पर जो कैपेसिटी बोला था वह यहाँ काम आएगा। देखो पीपी सेटिंग में, पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन, जो पॉलीथीन होता है ट्रांसपेरेंट कलर, वाइट कलर, वो जनरली पकड़ में नहीं आता है। अगर आपने कोई कटर लाइन में ले डाउन लगाया, उसमें जैसे ले डाउन के पीछे पीछे एक आदमी चलेगा, वो अगर यंग लड़का होगा, आँख सही होगा, वो कभी कभी पॉलीथीन का टुकड़ा इसको मिल जाएगा, वो तुरंत बिल लेगा, इसको सेटिंग करके ले लेगा। लेकिन वो कटन भी वाइट है, ये भी वाइट कलर का है, कभी कभी मर्ज होके चला जाता है, दिखता नहीं, तो इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन। देखो पीपी मतलब आपके हो गया पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन नॉट सेंस्ड बाय ऑप्टिकल। पॉलीप्रोपिलीन ऑप्टिकल सेंसर में सेंसिंग नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कलर है। तो अलग कलर होगा तो ऑप्टिकल में दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट है दिखता नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, ऑप्टिकल और ट्रांसपेरेंट कलर विल नॉट डाई पिकअप इफ मिक्सिंग विथ यान। ये अगर आपकी मिक्स हो गया, यान में चला गया, जब डाइंग करोगी, जो पीपी वाला पोर्शन जहाँ रहेगा वहाँ पे आपकी कलर नहीं पकड़ेगा, कलर इसका खींचेगा नहीं। कलर नहीं खींचेगा तो वो अनइवन डाई रहेगा, स्पॉट रहेगा, तो फिर दिक्कत जाएगा। सम परसेंटेज ऑफ हीट सर्टेड बाय स्कैनिंग बाय विटल स्कैन, उस्टर जोशी, या जो ट्रूजलर लाइन में भी वो भी देता है, कंटामिनेशन क्लियर लाइन के साथ अटैच रहता है। कोई कोई हाई कंटामिनेटेड कर्टन चलाता है, इसका 2-2 सेट लगाना पड़ता है ब्लो रूम में। कोई कोई एक भी लगाता है, कम कंटामिनेशन है कर्टन में, वो मैनेज हो जाता है। तो इसमें देखो PP1 जो होता है, जो PP1 नंबर हेल्पलाइन नंबर जो है, 25% ऑफ यार्न डाया पॉलीप्रोपिलीन का, और 4.4 सेंटीमीटर का लंबाई है, बहुत छोटा सा पीस है। ये अगर रखोगे आपके पीपी कार्ड हाई आएगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ पकड़ेगा। PP2 में देखो 15% उसका यार्न डाया का आपकी रहेगा, मोटाई रहेगा, वो 0.9 सेंटीमीटर आपके इसका लंबाई रहेगा पॉलीथीन का। और PP3 में 10% ऑफ यार्न डायामीटर रहेगा, और ये 2.9 सेंटीमीटर अपन इसका लंबाई रहेगा। अपन जनरली क्या करते हैं, अगर बढ़िया आपकी सेटिंग है तो यही वाला सेटिंग रखना 2.9 सेंटीमीटर। अगर अब बढ़िया क्वालिटी लेना है तो 0.9 में जाना, और एक्सीलेंट रखना है, मतलब आपको बिल्कुल एक्सपोर्ट लाइक बनानी है, तो ए वाला लेना 0.4 सेंटीमीटर। इसमें ज़रूर थोड़ा कट्स ज़्यादा आएगा, 8, 10, 12 तक कट्स आ जाएगा, लेकिन ये बढ़िया रहेगा। और ये जो रहेगा गुड है, और ये काम चलाओ, मतलब आपके पास होगा। इसीलिए आप ध्यान रखना, PP4 जनरली इसको रखते नहीं, ये रखना और ऑफ रखना एक ही बात है। मतलब बिल्कुल ये अगर रख दोगे PP4 तो ये आपकी सारी कंटामिनेशन पास हो जाएगा। तो इसको कभी नहीं करना। अगर ग्रे माल चलाते हो तो ये वाला रखना। अच्छा, आपके मन में आता है ये सेटिंग है क्यों, तो सेटिंग इसीलिए डायड मटेरियल चलता है तो PP4 में डाल देते, उसमें कोई पकड़ना नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो वेजिटेबल क्लियरिंग, वेजिटेबल मटेरियल जैसे अपना देखो कटन का सीड है, लीफ है, स्टेम है, ये मटेरियल कभी कभी रहता है। वॉश टाइप का मटेरियल, नेचुरल वॉक्स भी रहता है, या प्रोसेस का तेल ग्रीज रहता है। ये सब चीज़ जो रहता है वो भी बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इसको जनरली ये ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। ऑर्गेनिक होगा और इनऑर्गेनिक भी होगा, दो टाइप का। सम वेजिटेबल ऑल्सो वैनिश्ड इन ब्लीचिंग प्रोसेस। जब आप यार्न बना के ब्लीचिंग करते हो, कोई कोई वेजिटेबल मटेरियल वैनिश कर देता है। जैसे समझ लो हल्का सा तेल ग्रीज लगा, वो आपकी बिल्कुल वॉश हो जाएगा। कोई मतलब वॉश टाइप का चीज़ रहेगा वो भी धुल जाएगा। तो फिर भी
it can visible in naked eye also, sometimes in it remains core of yarn। ये क्या होता है, बाहर रहता है जब तो आपको खाली आँख में भी दिख जाएगा कभी कभी, लेकिन धागे के अंदर के एरिया में रहेगा, आपको वो दिखेगा नहीं, इसीलिए ये सेटिंग का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, वी मस्ट क्लियर वेजिटेबल्स टू रैपिंग ब्रेकेज इन वीविंग एंड नीटिंग ऑल्सो। अच्छा, ये अगर रहेगा आपके जब वर्पिंग के टाइम, नीटिंग के टाइम में, वो जैसे गांठ जैसा आ जाएगा वेजिटेबल वाला, वो धागा काट देगा। तो इसमें वर्पिंग और नीटिंग के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये कटना चाहिए वेजिटेबल मटेरियल। और वेजिटेबल मटेरियल का सेटिंग देखो, क्लोज क्लोज बिल्कुल छोटा से छोटा पीस आएगा, वो आपको काट के देगा, याद में रहने नहीं देगा। वो अलाउ ओनली स्मॉल पीसेस। मीडियम रहेगा, अलाउ ओनली मीडियम साइज, थोड़ा सा और छोटा से थोड़ा और बड़ा होगा। ओपन हो गया, बिग पीसेस पास्ट ऑन यान। अगर बड़ा बड़ा साइज़ का वेजिटेबल मटेरियल आपके पास हो जाएगा, तो ध्यान रखो, ये बड़ा बड़ा पीस पास होना, मीडियम पीस पास होना, और क्लोज मतलब छोटा छोटा पीस पास करना। मतलब आपने अगर एक्सपोर्ट माल चला रहे हो तो क्लोज वाला में सेटिंग रखना, डोमेस्टिक माल चला रहे हो मीडियम वाला में रखना, और ओपन वाला रखोगे आप कंप्लेन अटेंड करने के लिए तैयार हो जाना। और ऑफ कर दोगे तो कुड नॉट कट वेजिटेबल मटेरियल विल पास ऑन यान, ये रखोगे सबसे डेंजरियस हो जाएगा। ये अगर रख दिया आपने तो जनरली देखना जो क्वालिटी कंसियस मिले वो क्लोज में रखते ताकि सही हो जाए। अच्छा, ये सब का सेटिंग पूरा होने के बाद देखो, आपको एक CBM का अलार्म, यान CBM का, हैरीनेस हाई का, हाई अलार्म जो हाई IPI का अलार्म, ये सब आपको इसको देना पड़ेगा। अलार्म लिमिट में सिलेक्टेड टू प्रिवेंट abnormal क्वालिटी रिंग कप्स। रिंग फ्रेम बॉबिन में abnormal CBM रहेगा, abnormal हैरीनेस रहेगा, abnormal IPI रहेगा। इसको लिमिट फिक्स करना। समझ लो एक मटेरियल चला रहे हो, आपको 50 IPI चाहिए, तो अगर उसमें ऐसे लिमिट रखना 75 का, 75 से ऊपर आएगा बंद कर देगा, वो जाने नहीं देगा। ऐसे ही हैरीनेस का समझ लो आपने 4.5 का लिमिट रखे हो, तो आपको 4.5 तक आप पार्टी को दे सकते हो, तो उसमें 4.5 का रख देना, 4.75, उसके ऊपर जाएगा वो कट करेगा, तो ये जो रिजेक्ट करेगा बॉबिन। ये जो उस्टर क्वांटम 3 है, ये बहुत ज़्यादा तक कंपनी में चलता है। इसका अगर आप सही ढंग से सेटिंग करोगे, आपकी यान क्वालिटी बेहतरीन रहेगा, मार्केट कंप्लेन नहीं आएगा। आप आज का टॉपिक में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।